हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 करेंगे रेफरेंस बुक का। तो इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ दिया नहीं है, तो हम पहले समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। टाइप ऑफ नंबर, उसमें नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर होता है, रेशनल नंबर, वो सब हम आपको बताएंगे। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो जो नंबर 1 से शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, और जो नंबर 0 से शुरू होते हैं वो वोल नंबर होते हैं। तो हमने आपको नेचुरल नंबर और वोल नंबर के बारे में बता दिया है। अब आगे इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं। तो इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 ऐसे। और अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में ये सारे नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव, इंटीजर, नेगेटिव, रेशनल। तो नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 1 से शुरू होते हैं, और होल नंबर 0 से रिप्रेजेंट होते हैं और w से शुरू होते हैं, और इंटीजर z से। और पॉजिटिव इंटीजर वो तो प्लस साइन, और नेगेटिव z- और पॉजिटिव होगा तो z+। अभी रेशनल वो होते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये रेशनल वो होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये सारे जो नंबर होते हैं, इन सब नंबर को कहते हैं रियल नंबर। सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब हम बताएंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे √2 को, तो इसे प्रूव भी किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो जैसे कि पाइथागोरस में जो परपेंडिकुलर होता है वो 1 ही पे बनता है, मतलब परपेंडिकुलर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी √ में रिप्रेजेंट करना हो डिजिट, लेकिन परपेंडिकुलर 1 ही होता है, और बेस चेंज हो सकता है। तो इसमें √2 को करना है तो पहले प्रूव करेंगे, तो लिखेंगे बाय प्रूविंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है इसमें? 1, और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो दोनों का स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 + 1 2 हो गया, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पता नहीं है और परपेंडिकुलर और बेस पता था, दोनों 1 थे, तो ऐड करके 2 आया। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो √ में हो जाएगा। तो ऐसे हम प्रूव कर लेंगे। अब 1 पे परपेंडिकुलर का बनेगा तो 90 डिग्री 1 पे बनाए, आप लोग देख सकते हैं बुक में। और अगर जो हमें इसकी जगह पे अगर जो √3 करना हो तो एक और मेथड है। ये जो जहाँ पे √2 लिखा है इसके आगे थोड़े ऐसे लाइन करके, ऐसे करके √3 हो जाएगा, और ऐसे 4 भी हो सकता है। इसे स्पाइरल कहते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। और डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह की होती हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। पहले हम आप लोगों को समझा देते हैं ये होती क्या है। तो टर्मिनेटिंग में जैसे कि कोई नंबर है, जैसे 3/4, इसे डिवाइड किया गया है तो आंसर आया 0.75। अब ये इंड हो गई है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये रिपीट नहीं हो रही है, मतलब कि रिपीटिंग में वो होता है वो नंबर बार बार रिपीट हो, और इसमें 0.75 है, बार बार तो नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। अब दूसरे क्वेश्चन में इसमें भी वही है, ये भी टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। और अगर जो नॉन टर्मिनेटिंग देखा जाए तो अगर जो यहाँ पे 0.75 के आगे अगर जो 6, 7 और लिखा हो, इंड ही ना हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि इन नंबर को हमें डेसिमल नंबर में लिखना है, जैसे 1/3, तो डिवाइड करना है तो 3 को 1 से, तो पॉइंट लगेगा, तो 0.33 थी, तो ये देखो 1 रिमाइंडर बचा है, लेकिन ये अभी भी इंड नहीं हो रही है। तो ये कौन सी एक्सपांसन है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांसन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अब दूसरे वाले में 2/9 है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें है कि
इसमें भी 2 बचा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा भी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब दूसरा एग्जांपल है कि इसे डिवाइड करना है 22/7 को, 7 को 22 से। तो इसमें जो है ये जो आई है इसे बोला जाता है ये रिपीट हो रही है, मतलब कि ये हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक, जैसे 1 है तो शुरुआत में जब शुरू किया था तो 1 ही से तो शुरू है, देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे 10 है तो एक 0 बढ़ाया गया, 1 था, तो तब तक डिवाइड करना है। और ये कौन सी एक्सपांसन है, ये है टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। इसमें लेंथ पीरियड भी दिया है कितनी है, तो इसमें लेंथ पीरियड 6 है। लेंथ पीरियड का मतलब होता है जितनी बार डिवाइड माइनस करके जो आंसर आया, आप लोग देख सकते हैं उसी को लेंथ पीरियड यहाँ पे कहा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। तो इन्हें कन्वर्ट करना है वो तो आप लोग कर लेंगे। 3 है, पॉइंट हटा 1000 नीचे लिखा और डिवाइड कर देना है, तो वो आप लोगों का आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जांपल है कि ये सब सॉल्व्ड है, हम तो आपको समझा रहे हैं। अगला है कि डेसिमल, इसे डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करना है सिंपली। तो जब डिवाइड करोगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 0.3555 और बार लगा है क्योंकि ये रिपीट होगी तभी डॉट डॉट लिखा है। तो यहाँ पे 0.355 रिपीट हो रहा है तो 5 के ऊपर बार लगा सकते हैं आप लोग। अब आगे है कि शो डैट 1.27 ये रिपीट है, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ m/n। ये बहुत ईजी है, इसमें इन्होंने ये मेथड बताया, हम आप लोगों को दूसरा बहुत इजी मेथड बताएंगे। तो हमें 1.27 पे बार लगाए, इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कितने में, p/q के फॉर्म में। तो उन्होंने जो बुक में मेथड है वो तो थोड़ा टफ है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो इजी हैं। तो इसमें लेट करना है x इक्वल टू 1.27 पे बार है, तो x क्या होगा, x इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आगे करते हैं। तो अब इसे हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट माना था। अब आगे यहाँ पे एक डिजिट पर नहीं 2 डिजिट पर 0 है, ध्यान रखिएगा। तो अब 2 पे है तो मल्टीप्लाई करेंगे बाई 10, मल्टीप्लाई 100 से, क्योंकि 2 पे है दोनों साइड, मतलब उधर x है तो उधर हो जाएगा 100x, अब उधर 2 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, मतलब 127.2727। तो ये हम लोगों की इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ये हम लोगों की इक्वेशन सेकंड मान लेंगे इसे। अब सब्ट्रैक्ट करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है कि सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से, मतलब फर्स्ट फ्रॉम लगाए तो वो वाली पहले होगी, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड क्या थी हम लोगों की 100x और 127.2727। अब इससे हम लोगों को माइनस करना है x, और उधर क्या था 1 पॉइंट ध्यान में रखना 2727। अब माइनस करना है तो आएगा इधर 99x, क्योंकि एक x कटा 99 बचा। x को नंबर की तरह समझो, मतलब x इक्वल्स टू 1। अब इधर पे उधर 27 कट के तो 0 बचा, यहाँ पे 6 बचा, 126। अब x इक्वल टू 126 अपॉन 99, x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में 99। अब 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12,
अब नीचे 3 बन जाती तो हमारा आएगा x इक्वल टू 14/11। और क्वेश्चन कह रहा था 1.27 को हमें p/q की फॉर्म में लिखना है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 0.23 को p/q की फॉर्म में लिखना है। इसमें m/n लिखा है, कंफ्यूज मत होइए, p/q लिखो या m/n, बात वही है, ठीक। तो इसमें भी वही मेथड लिखा है, तो हम अपना ही मेथड इसमें करेंगे। तो इसमें 0.23 को करना है, 0.23, इस पर बार लगा है, ध्यान में रखिएगा, 2 पद हैं। तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0.2323 रिपीट है, तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे तो किससे, 100, अगर जो 3 लगे तो होते तो 1000, अगर जो 4 तो 10,000, ऐसे। अब जितने पे बार लगाओ, जितनी डिजिट पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 100x, उधर 2 पॉइंट आगे जाएगा तो 23.23। इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। वैसे अगर जो आप लोग ये मेथड करोगे तो ये मेथड बड़ा इजी है, इजीएस्ट मेथड है, बुक वाले से तो इजी ही है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट, इसमें इक्वेशन फर्स्ट को फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम वाला पहले लिखा जाता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग नर्सरी की क्लासेस ज्वाइन करिए। अब करने के बाद सेकंड है 100x इक्वल टू 23.23। अब माइनस कर दीजिए, x इक्वल टू क्या था, 0.23। जब माइनस करोगे तो उधर आएगा 99x और उधर आएगा 23, तो x इक्वल टू 23/99। तो हमने प्रूव कर दिया p/q की फॉर्म में 0.23 को, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, वैसे जो आपकी बुक में मेथड दिया है ये है तो वैसा, बस इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, इन्होंने एक साथ कर दिया सब, हमने बाद में किया है, तब भी वो भी सही जो आप लगाएं, जो आपको ईजियर लगता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18.48, अब इसे p/q की फॉर्म में। तो क्वेश्चन था 18.48, इस पर बार लगाएं तो x इक्वल टू क्या होगा, 18.48 रिपीट होगा 48। तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 पे लगाए तो 100, तो इधर 100x और उधर 2 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1848, फिर पॉइंट लगेगा 48, तो 48। तो इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, तो सेकंड को फर्स्ट से, मतलब 100x इक्वल टू 1848.48। अब इसे माइनस करना। अब आगे हम लोगों को करना है सब्ट्रैक्ट, तो माइनस x, पहली इक्वेशन थी 18.4848, तो 4848 सेम है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर आएगा 99x और उधर होगा वो सेम है, तो 8 से 8 गया 0, 4 से 1 गया 3, तो 1830 ये हो गया। अब x इक्वल टू 1830 अपॉन में 99, देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि नीचे 99 है, वो तो 3 से होगा और 11 से होगा, तो पहले 3 से देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि प्लस का सम, और जो आए उसकी टेबल में तो है, तो 9 9 18
ये तो हो जाएगा नीचे का, ऊपर देखते 8 1 9 10 11 12, ये भी हो जाएगा, मतलब दोनों 3 से हो जाएंगे। 3 9 जा 18, नो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 3। अब 6 1 7 ये नहीं हो पाएगा, हमने गलती कर दी। अब 11 5 जा 55, तो बचेगा 55, तो 5 होगा 6 61 बचेगा। 11 5 जा 55, जब 61 से माइनस करेंगे तो 6 बचेगा 16, तो इधर भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 610/33। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि अब इसमें जो दिया ये आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन 1 2 और 3। क्वेश्चन 1 2 और 3 ये आप लोगों का होमवर्क है। अब ये आप लोगों के सारे एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को एक्सरसाइज कराएंगे 1.1 की। थैंक यू।